नमस्कार भाई। आज ड्रीम 11 के ऊपर टीम बनाने के लिए एक नई ट्रिक हम आप लोग को देने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। कृपया करके पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिए। 5 साल से हम भी ड्रीम 11 में टीम लगाते हैं। लास्ट 13 नंबर तक हमारा आया है। उसमें सिर्फ एक ही गलती हुआ था, जो बड़े प्लेयर को हमने ड्रॉप नहीं किया था, नहीं तो हमारा फर्स्ट रैंक आ गया होता। इसलिए आज हमारा वीडियो एकदम ध्यान से देखिए। नई ट्रिक बता रहे हैं जिसने आज तक कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को ये नहीं बताया होगा कि ड्रीम 11 में एकदम परफेक्ट टीम कैसे बनाया जाता है और कहाँ रिस्क लिया जाता है। सिर्फ वो लोग का यही का नाम है। अगर विराट कोहली खेल रहा है तो विराट कोहली को बना लो कैप्टन और वाइस कैप्टन दूसरे टीम से बना लो। इसलिए वो लोग सेफ जाते हैं और नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को एक वीडियो कोई देखे, दोबारा नहीं देखना चाहे और उनका टीम फ्लॉप हो जाएगा तो उनका वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। इसलिए हमारा वीडियो एक बार देखिए और प्यार से देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो फिर ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम ज़रूर बताएंगे दूसरा ट्रिक। इसलिए एकदम ध्यान से देखिए। एक वीडियो बनाए थे हम वो तो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन आज हम आपको वीडियो बता रहे हैं और इसमें इंग्लैंड और इंडिया का टीम है T20 का। उसमें एकदम ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ड्रीम 11 कहना, ड्रीम 11 यानी कि 11 पर परफेक्ट आना ज़रूरी है। इसलिए उसमें कोई भी प्लेयर धोखा दे सकता है आपको। बड़ा से बड़ा प्लेयर को 5 से 5 प्लेयर निकालिए वहाँ से, तभी जाके ड्रीम 11 में सही रैंक आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग और चाहे हम जितना भी आदमी है ना, सबसे बड़ा प्लेयर को ही पहले पिक कर लेते हैं। सबसे बड़ा गलती वही है और हमारा गलती वही जाके फ्लॉप हो जाता है हमारा टीम। और हमारा 49 रुपया भी जब लगता था, अभी तो नहीं लग रहा है, तो 49 रुपया हमारा वेस्ट हो जा रहा था, डूब जा रहा था, हमारा टीम भी फ्लॉप हो जा रहा था। इसलिए सबसे पहला गलती यही है हम लोग का और चाहे आप लोग का भी, कि सबसे बड़ा प्लेयर जो है ना, उसी को ड्रॉप करना ज़रूरी है। और उसको जब तक हम ड्रॉप नहीं करेंगे ना, वो चाहे कहीं भी हो सकता है। ये नहीं कि बैटमैन में हो, विकेट कीपर में हो, बॉलर में भी हो सकता है। जैसे जसप्रीत बुमराह मुंबई के तरफ से खेल रहे थे तो उनको विकेट ही नहीं मिल रहा था, बार बार फ्लॉप हो रहे थे। ये नहीं कि हम लोग अगर पैसा लगाए होते 49 रुपया, तो हम लोग को सब पैसा डूब गया होता और उनको हर टीम में हम ले लेते थे जो 2 विकेट मिलेगा, लेकिन उनको विकेट नहीं मिलता था। इसलिए ऑलराउंडर में भी हो सकते हैं और बैटमैन में, बॉलर में, विकेट कीपर में, किसी में भी। इसलिए अब ध्यान से सुनिए। पहला नंबर की हमको देखना है कि कौन सा देश से खेल हो रहा है और कमज़ोर कौन सा देश है। और जिस कमज़ोर देश का जो आपको लगता है ये इंडिया, जैसे इंडिया है और इंग्लैंड है, तो आपको लगता है इंग्लैंड का इंडिया से कमज़ोर पड़ जाएगा, तो इंग्लैंड का ना 2-3 प्लेयर बड़े बड़े निकाल दीजिए। सबसे हाई रिस्क वाला प्लेयर वहाँ से ड्रॉप करिए। जो हाई सिलेक्शन होगा वो 100% नहीं चलेंगे। या तो बॉलर में भी हो सकते हैं, चाहे ऑलराउंडर में भी हो सकते हैं। ये मत देखिएगा जो ऑलराउंडर में है तो इनको विकेट मिल जाएगा, हमारा रैंक 1 चला जाएगा। हो सकता है उनको बॉलिंग ना मिले, और उनको बॉलिंग नहीं मिलेगा तो फ्लॉप हो जाएंगे। वहाँ तक अगर बॉलिंग नहीं मिलता है
और बॉलिंग नहीं मिलने के बाद अगर उनको बैटिंग वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है तो भी फ्लॉप। बैटिंग में जाके अगर 10 रन भी मारते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं तो भी आप फ्लॉप। इसलिए बीच हो, ऑलराउंडर, बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, उनको ध्यान से देखिए पहले। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, हर आदमी को नज़र होगा जी इनको सब कोई लेके जा रहा है, उन्हीं को हटाना है, चाहे कहीं से भी हो। इसलिए अब देखिए हम बता रहे हैं आपको, इंग्लैंड का और इंडिया का मैच है, 7 तारीख को मैच है। इसमें सिलेक्शन है, आपको हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके इसमें से देखिएगा आप, ये सबसे बड़ा रिस्क किस में है और किसका ज़्यादा सिलेक्शन है, और उनको क्या करिए, उनको ड्रॉप करिए। आइए हम बताते हैं आप। इंडिया की तरफ से ईशान किशन है विकेट कीपर में, सबसे ज़्यादा हाई सिलेक्शन है उनका 86%, और उसके बाद है 88% अभिषेक शर्मा का। ये दोनों हाई रिस्क में हैं। मान के चलिए अभिषेक शर्मा को और ईशान किशन को, अगर यहाँ से जोफ्रा आर्चर या लॉकी वुड कोई भी बॉल डालता है, अगर ये 5 रन 10 रन 0 पे आउट हो गए तो आपका टीम फ्लॉप। अगर आप पैसा लगा भी रहे हैं, अभी तो नहीं लगता है, लगाइएगा, फिर उस पैसा को भूल जाइए। इसलिए ये दो टीम में से, 2 प्लेयर में से एक प्लेयर या दोनों प्लेयर, आप देखिए विकेट कीपर में अगर कोई और है तो ईशान किशन को ड्रॉप करिए, नहीं तो ईशान किशन को रखिए विकेट कीपर में, दूसरा कोई नहीं है तो वहाँ चल के अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करिए। दूसरा ऑप्शन, इंग्लैंड के तरफ से जोस बटलर है, उनका सिलेक्शन है 77%। वो 77% सिलेक्शन में वहाँ विकेट कीपिंग में फिलिप सॉल्ट भी है, उनका सिलेक्शन है 37%। तो हमको जाना चाहिए सिर्फ 37% वाले के साथ, क्योंकि सब कोई लेके जा रहा है जोस बटलर को। अगर यहाँ से हर्षित राणा अगर बॉल भीगे, अगर वो फ्लॉप हो गया, टीम फ्लॉप। उसके बाद से उसको कैप्टन भी बनाए होंगे तो समझिए तो उसमें से पैसा आना भी मुश्किल है, या टीम को भूल जाइए। 3 हो गया। चौथा नंबर है बिल जैक्स, इंग्लैंड की तरफ से ऑलराउंडर में, उनका सिलेक्शन है 78%। और तीसरा इधर से सैम करन, उनका है 77%। और चौथा है जोफ्रा आर्चर, उनका है 66%। ये 4 प्लेयर जो है ना, जोस बटलर और बिल जैक्स, सैम करन और जोफ्रा आर्चर, ये 4 प्लेयर जो है ये रिक्सी हैं, 100% रिक्सी है। अगर इसमें से कोई चलेगा तो एक ही चलेगा, और मेरे हिसाब से देखिए तो बिल जैक्स चलेगा, और सैम करन फ्लॉप हो जाएगा और जोस बटलर फ्लॉप हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सैम करन तो बॉलिंग भी करता है तो कैसे फ्लॉप हो जाएगा? तो फ्लॉप हो भी सकता है, क्योंकि जब उनको बॉलिंग दिया जाए तो वहाँ से विकेट ही ना गिरे, उनसे विकेट ही ना मिले तो वो फ्लॉप हो जाएंगे, और वो आएंगे 7 नंबर पे। और 7 नंबर पे आएंगे तो क्या मालूम 7 नंबर तक उतना रन बन पाएगा कि नहीं। जब दूसरी पारी आए इंग्लैंड का, चाहे पहली पारी आए, वहाँ से उनको रन नहीं बना पाए, फ्लॉप हो जाएंगे। चौथा है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर जो है वो 66% सिलेक्शन में है, तो हमें नहीं लगता ये चलेंगे। अगर एक विकेट मिलता है तो ये भी फ्लॉप। दूसरा विकेट नहीं मिला, एक ही विकेट मिल गया शुरुआत में, अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर दिए या ईशान किशन को आउट कर दिए, एक मिला उसके बाद से इनको विकेट नहीं मिला तो भी फ्लॉप हो जाएंगे। इसलिए 4 प्लेयर है इधर से फ्लॉप। और इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये दोनों में से रिक्सी हैं। अगर
उसके जगह पे संजू सैमसन 11% पे हैं। तो हमको संजू सैमसन के साथ रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हमको 11% पे जाएंगे अगर उनके साथ, 11 हो चाहे 12% हो, 15 भी हो सकता है जब लाइन आउट होगा तो 15% के सिलेक्शन में उनके साथ जाएंगे। अगर उनको हम कैप्टन बनाते हैं, अगर वो 70-80 रन मार देते हैं तो हमारा टीम बहुत आगे चला जाएगा और हमको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ से जोफ्रा आर्चर को फ्लॉप करके हम लकी वुड के साथ 4% में जाएंगे। उनका सिलेक्शन है 4% लकी वुड का, इंग्लैंड के तरफ से। तो हमें लकी वुड को पहले टीम में पिक करना ज़रूरी है, क्योंकि 4% सिलेक्शन में अगर जोफ्रा आर्चर 6 बॉल डालते हैं, अगर उनको विकेट नहीं मिलता है और लकी वुड आते हैं और उनको विकेट मिल जाता है, तो हमारा टीम और बढ़िया हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, वहाँ 76% सिलेक्शन है और अय्यर का जो है 78% है। तो एक टीम में ऐसा करिए कि ईशान किशन को रखिए और अय्यर को ड्रॉप कर दीजिए, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दीजिए, और वहाँ क्या करिए, सूर्यवंशी को रखिए और तिलक वर्मा को रखिए। ऑलराउंडर के सिलेक्शन में शिवम दुबे है, उनका 33% सिलेक्शन है और 33% सिलेक्शन में उनको अगर विकेट नहीं मिलता है, 2 ओवर डालते हैं, 3 ओवर डालते हैं, विकेट नहीं मिलता है, वहाँ तक उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाता है, तो फ्लॉप हो जाएंगे। अक्षर पटेल का 36% सिलेक्शन है, वो 8 नंबर पे आएंगे। 8 नंबर पे आएंगे, 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। तो हमारे लिए एकदम खास हैं जो अक्षर पटेल हैं, और 4 ओवर, चाहे शिवम दुबे से 1 ओवर ज़्यादा मिलेगा उनको, तो हो सकता है ये 2 विकेट उनको मिल जाए। स्पिनर हैं और स्पिनर ऑलराउंडर में भरोसे के लायक रहते हैं, इसलिए उनको 2 विकेट मिल सकता है या 10-20 रन मार भी सकते हैं, ऊपर प्रमोट भी हो जाते हैं। तो वहाँ अभिषेक शर्मा के, शिवम दुबे के जगह पे अक्षर पटेल को लेके चलना जरूरी है। बॉलर में हर्षित राणा का 65% है सिलेक्शन और अर्शदीप सिंह का 49% है। तो हमें ये नहीं देखना है कि 65% पे नहीं जाना है। अर्शदीप सिंह का 49% सिलेक्शन है, तो हमें सबको ही अर्शदीप सिंह को ही लेके जा रहा है, क्योंकि नामियर हैं, इसलिए उनको लेके जाएगा सबको 49%। पहला बॉलिंग डालेंगे, पहला ओवर डालेंगे, इसलिए सबको ही उनको लेके जाएगा और उनका सिलेक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर की, ये बहुत वाइड फेंकते हैं, इनको हो सकता है शुरुआत में 1 विकेट मिल जाए जोफ्रा आर्चर जैसा, और इनको दोबारा विकेट ना मिले। और हर्षित राणा है, तो वहाँ से हमको इनको लेके चलना है, क्योंकि ये 2 विकेट आपको निकाल के 100% देंगे। दूसरा, अर्शदीप सिंह के जगह पे हमें रवि बिश्नोई को साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि रवि बिश्नोई जो है वो 8% के सिलेक्शन में है और ये स्पिनर हैं और बहुत बढ़िया स्पिन करते हैं, इसलिए रवि बिश्नोई के साथ जाएंगे तो 2 विकेट मिल गया, तो 8% सिलेक्शन है। और उधर लकी वुड का 4% सिलेक्शन है, तो हमारे पास 2 ट्रम्प प्लेयर इधर से आ गया और 2 बड़ा प्लेयर फ्लॉप हो गया। मेन 2 इधर से फ्लॉप हो जाएगा, 2 बैटमैन में से फ्लॉप होगा और 1 विकेट कीपर में से फ्लॉप होगा, तब जाकर हमारा टीम सही रैंक आएगा। और कैप्टन बनाने का जो है ना, तो कैप्टन बनाने का तरीका एक ही है। अब ईशान किशन का 86% सिलेक्शन है ना, तो उनको अगर आप टीम में रखते हैं ना, तो उनको कैप्टन लेकर चलिए। अब वरना अगर नहीं रखते हैं तो वहाँ ऑलराउंडर में से ले जाइए, नहीं तो बॉलर में से लेके जाइए रवि बिश्नोई को VC, और कैप्टन लेके जाइए लकी वुड को, तब जाके जीतेंगे हम लोग 1 करोड़, और चाहे 5 लाख 10 लाख जो भी आ रहा है। क्योंकि जब भी बड़ा प्लेयर को ड्रॉप करेंगे तब जाके हम अच्छा रैंक आएगा,
और हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिलेक्शन आता है तो बड़ा बड़ा नामी बॉलर को लेके घुस जाते हैं, हम लोग टीम में लेके चलते हैं, वो पहला ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा टीम फ्लॉप हो जाता है। इसलिए अब 4 साल से हम भी कम से कम 4-5 लाख रुपया हम हार गए होंगे। तो ये नहीं कहते हैं कि गलत है, लेकिन हमारा ट्रिक गलत था, और ट्रिक गलत की वजह से कुछ पैसा भी आया है हमको, 5,000 10,000 आया है, लेकिन नंबर 1 के लिए हम भी इंतज़ार करते थे, तब तक अभी सब बंद हो गया है। फिर भी ड्रीम 11 पे अभी फिर से शुरुआत हो चुका है। दूसरा नंबर की शेर खामोश बैठा है, तो इसका मतलब शिकार करना छोड़ा नहीं है, भूला नहीं है, शिकार करना बंद कर दिया है। जिस दिन शिकार करना शुरू करेगा उस दिन बड़ा बड़ा शिकार करेगा। इसलिए जिस दिन आएगा ड्रीम 11 वापिस, उस दिन तहलका मचाएगा, फिर पहले से भी बेहतर और उससे भी ज़्यादा। 1 साल का उनका पूरा साल बिगड़ गया है, इसलिए जब भी वापस लौटेंगे ना ड्रीम 11 को लेके, तो उसमें बड़े बड़े कंटेस्ट आएंगे। और जो हम ट्रिक बता रहे हैं, फिर आप लोग को एक ट्रिक और बताएंगे। एक उसमें भी छुपा रुस्तम एक प्लेयर रहता है, उसके बारे में। और इतना बोल रहे हैं, बस। जय हिंद।